ये प्रण था उसका कि प्राण चले जाएं, लेकिन वतन को बीच भंवर छोड़कर नहीं जाएंगे। खून की उल्टियां की, हार्निया दर्द और पीड़ा से परेशान रहा। आंखों के सामने अंधेरा छाया, लेकिन फिर भी वह देश के लिए खेलता रहा। और तब तक खेलता रहा जब तक उसने अपने देश को विश्व विजेता नहीं बना लिया। अगर 21वीं सदी में भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम पलों का जिक्र किया जाए तो 3 ऐसे लम्हे आते हैं जिसने भारतीय क्रिकेट के स्वाभिमान और उसके सपनों में 4 चांद लगा दिए थे। 13 जुलाई 2002 लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली का टी शर्ट उतारकर एंड्रू फ्लिंटॉफ के अहंकार का अंत करने वाला वह दृश्य तो याद होगा ना आपको। साल 2007 टी20 विश्व कप के फाइनल में जोगिंदर शर्मा की गेंद पर श्रीशंत द्वारा पकड़ा गया वह कैच और भारत के हाथों में टी20 विश्व कप की वह ट्रॉफी तो याद ही होगी आपको। और तीसरा लम्हा 2011 के ओडीआई विश्व कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ धोनी के बल्ले से निकला वह 6 और भारत के सर पर विश्व विजेता का वह ताज और भारत के हाथों में विश्व कप की वह ट्रॉफी भी याद होगी आपको। लेकिन आज हम बात उन ऐतिहासिक पलों की नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक खिलाड़ी की जिसने इन पलों को इतिहास में दर्ज होने के लिए अपने जान की बाजी तक लगा दी, जिसने अपनी दृढ़ता से, अपने अदम्य साहस से और पराक्रम से साबित कर दिया था कि भारत का तिरंगा किसी कपड़े से नहीं बल्कि शहीदों के खून से बना है। वतन से प्यार था उसको, वतन के लिए वह खुद को मारता रहा। वतन की मिट्टी का कर्ज था उस पर और लहू के आखिरी कतरे से भी वह इस कर्ज को उतारता रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद क्रिक फॉर यू का स्पेशल एपिसोड जर्नी ऑफ सिक्सर किंग युवराज सिंह। 80 के दशक के प्रारंभ से थोड़ा पहले चंडीगढ़ की गलियों में 2 लड़के अक्सर एक साथ देखे जाते थे। दोनों लड़के ग्राउंड पर एक साथ पसीना बहाते, एक साथ घर से आते और जाते, और दोनों का सपना था कि तेज गेंदबाज बनकर भारत के लिए क्रिकेट खेला जाए। लेकिन वक्त ने एक की ख्वाहिश को मुकम्मल किया और दूसरे की ख्वाहिश अधूरी रह गई। ये 2 लड़के कोई और नहीं बल्कि कपिल देव और युवराज सिंह थे। जहां कपिल का करियर बेहद शानदार रहा, वहीं भारतीय टीम के वे कप्तान भी बने और 1983 का विश्व कप जीतकर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। वहीं युवराज सिंह का करियर सिर्फ एक टेस्ट मैच और 6 ओडीआई मैच खेलकर समाप्त हो गया। युवराज सिंह का टूटा हुआ सपना और उनका यह क्रिकेट का अधूरा सफर अक्सर उनको परेशान करता था, जिसे सोचकर वक्त दिवक्त उनकी आंखें भर जाया करती थी। उसी भूतपूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के घर में 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसे पूरी दुनिया भविष्य में युवराज सिंह के नाम से जानने वाली थी। वैसे तो युवराज सिंह बचपन से टेनिस और रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में दिलचस्पी रखते थे। युवराज सिंह ने रोलर स्केटिंग में अंडर 14 नेशनल चैंपियनशिप भी जीती थी। लेकिन युवराज सिंह जब इस मेडल और ट्रॉफी को लेकर घर पहुंचे तो उस मेडल और ट्रॉफी को देखकर पिता युवराज सिंह के चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी और ना ही उनकी आंखों में कोई चमक थी। पिता युवराज सिंह ने युवराज के हाथों से वह मेडल और ट्रॉफी लेकर एक मेज के किसी कोने पर रख दिया और युवराज को अपने पास बैठाकर युवराज को एक कहानी सुनाई। उस कहानी में उस पिता के अधूरे क्रिकेट करियर का जिक्र था। उस कहानी में उस पिता की आंखों में बेटे को क्रिकेटर बनते हुए देखने का सपना था। इस कहानी को सुनाते सुनाते युवराज सिंह की आंखों में उमड़े आंसू, उनकी भीगी पलकें और उनका उदास चेहरा देखकर अब बेटे युवराज सिंह को समझ में आ गया था कि एक बाप ने बेटे को लेकर क्या सपने देखे हैं और वो बेटा क्या जो बाप के आंसुओं को ना महसूस कर सके, वो बेटा क्या जो बाप के उदास चेहरे को ना पढ़ सके, और वो बेटा क्या जो बाप के सपनों को पूरा ना कर सके। Yuvraj Singh is Yuvraj Singh's dream. Yuvraj Singh is Yuvraj Singh's dream. Yuvraj Singh is Yuvraj Singh's dream. युवराज सिंह अपने पिता की कहानी को सुनकर उसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। टेनिस में दिलचस्पी और रोलर स्केटिंग में मेडल जीतने वाले युवराज के क्रिकेटर बनने की कहानी। इस घटना के बाद युवराज सिंह ने क्रिकेट को अपना सपना बनाकर मिट्टी में अपना पसीना गिराना प्रारंभ कर दिया। एक दिन युवराज सिंह पटियाला के महारानी क्लब में प्रैक्टिस कर रहे थे। संयोग से उस समय भारत के बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां मौजूद थे। युवराज के पिता युवराज ने सिद्धू से कहा कि जरा देख कर बताओ कि मेरा बेटा कैसा खेलता है। सिद्धू ने कुछ देर तक युवराज सिंह को बल्लेबाजी करते हुए देखा और कहा कि आपका बेटा व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहा है, युवराज तो क्रिकेट के लिए बना ही नहीं है। सिद्धू के द्वारा कही गई यह बात जब युवराज सिंह को पता चली तो युवराज सिंह के ऊपर न जाने क्या असर हुआ कि हवा ने अब तूफान बदलने का फैसला कर लिया। यही वो दिन था जिसके बाद युवराज के खेलने कूदने, उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने, युवराज के जर्रे जर्रे में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का जिक्र होता था। See, in his younger days, he was like 8 to 9 hours on the field with his father. It had a very rigorous training. युवराज के इस अथक परिश्रम का परिणाम आप लोगों ने युवराज की फील्डिंग में देखा होगा कि अगर युवराज फील्ड के किसी भी कोने में खड़े होते थे तो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज की क्या मजाल जो उस चीते के सामने एक रन भी चुरा ले। खैर, युवराज की मेहनत दिन प्रतिदिन रंग लाई और अंडर 14, अंडर 16, प्रथम श्रेणी, कूच विहार और रणजी की रण से निकलकर चंडीगढ़ का वह युवराज साल 2000 में पूरे अंडर 19 विश्व कप के लिए सिलेक्ट कर लिए गए। मोहम्मद कैफ की कप्तानी में खेले गए इस विश्व कप में युवराज ने गेंद और बल्ले से खूब धूम मचाया। युवराज ने इस विश्व कप में 7 इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 103 के स्ट्राइक रेट और लगभग 34 के औसत से
कुल 209 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट चटका डाले। युवराज के इस हरफनमौला खेल के कारण युवराज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। भारत ने श्रीलंका को पराजित करके साल 2000 का यह अंडर-19 विश्व कप अपने नाम किया। युवराज सिंह के इस परफॉर्मेंस ने भारतीय सिलेक्टर्स का दरवाजा सिर्फ खटखटाया ही नहीं बल्कि उस दरवाजे को तोड़ कर रख दिया। लिहाजा मात्र 19 साल की उम्र में इस युवराज सिंह को भारत की तरफ से खेलने का मौका मिल गया। 3 अक्टूबर 2000 को युवराज सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी में केन्या के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच में युवराज को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसी चैंपियन ट्रॉफी और अपने करियर के सिर्फ दूसरे मैच में ही जब युवराज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो युवराज ने दुनिया के सबसे दिग्गज टीम और दुनिया के सबसे दिग्गज गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। युवराज सिंह के करियर का यह दूसरा मैच उस दौर में अपनी बादशाहत का लोहा मनवाने वाले कंगारुओं के खिलाफ था, जिसमें ब्रेटली जैसे रफ्तार के सौदागर और ग्लेन मैकग्रा और जेसन गिलेस्पी जैसे घातक गेंदबाज थे। आईसीसी नॉकआउट के इस मुकाबले में युवराज ने कंगारुओं के खिलाफ मात्र 80 गेंदों में 84 रन ठोककर विश्व क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का ऐलान कर दिया। इस मैच में जहां सौरभ गांगुली ने 42 गेंदों खेलकर सिर्फ 24 रन, वहीं सचिन तेंदुलकर ने 37 गेंद खेलकर 38 रन, राहुल द्रविड़ 18 गेंद खेलकर 9 रन और विनोद कांबली ने 40 गेंद खेलकर सिर्फ 29 रन बनाए थे। इन चारों दिग्गजों ने मिलकर 137 गेंद खेलकर जहां सिर्फ 100 रन बनाए, वहीं युवराज सिंह ने अकेले 80 गेंद खेलकर 84 रन ठोककर कंगारुओं में दहशत पैदा कर दी। अपने करियर के दूसरे ही मैच में युवराज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और युवराज के इस बल्लेबाजी के कारण चैंपियंस ट्रॉफी से कंगारुओं का बाहर का रास्ता देखना पड़ा। जिस दौर में कंगारुओं के आक्रमण से पूरी दुनिया सहमी हुई थी, उसी दौर में मात्र 19 साल की उम्र में युवा युवराज ने जिस दृढ़ता के साथ कंगारुओं पर प्रहार किया था, युवराज के उस अदम्य साहस और पराक्रम ने भारतीय क्रिकेट फैंस को आश्वस्त कर दिया था कि आने वाला भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और 13 जुलाई 2002 को एक ऐसी घटना घटी जिसने युवराज सिंह को भारतीय क्रिकेट का ध्रुव तारा बना दिया। नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 326 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब भारत ने 24 ओवर खत्म होते होते महज 146 रनों के स्कोर पर सचिन, सौरभ द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, दिनेश मोंगिया का विकेट गंवा दिया था, तब भारत को अब सिर्फ 156 गेंदों में 180 रनों की जरूरत थी। इस मैच में भारत के त्रिदेव सहित भारत के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाजों के पवेलियन जाने के बाद संपूर्ण विश्व भारत की पराजय का इंतजार कर रहा था। नाउम्मीद भारत के लाखों करोड़ों टीवी सेट्स भारत की हार को नजदीक देखकर एक एक करके अब बंद होने लगे थे। अब नाउम्मीद भारत की तरफ से सिर्फ वही लोग इस मैच को देख रहे थे जिन्हें अपने युवराज पर भरोसा था। और इस बेहद गंभीर परिस्थिति में स्थिति को संभालते हुए युवराज ने 63 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को जीत के नजदीक पहुंचा दिया और मोहम्मद कैफ ने 75 गेंदों में 87 रन बनाकर भारत को जीत की दहलीज पार करवा दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उस दौर में 326 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को ध्वस्त करके भारत का तिरंगा और भारत की विजय पताका लॉर्ड्स के उस मैदान में लहरा दी। Tensions relieved in the Indian dressing room now. They've played the best cricket in this series. It's Ganguly with his shirt off, Flintoff style this time. India have won the NatWest Series final by 2 wickets here at Lords in one of the most incredible one-day matches the country has ever seen. ने इस अद्भुत पराक्रम की बदौलत भारत के दोनों बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ का यह क्रम इतिहास में इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि जैसे ही भारत ने विजय हासिल की वैसे ही दादा ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपना टी-शर्ट उतारकर हवा में लहराना प्रारंभ कर दिया। वानखेड़े में किए गए एंड्रू फ्लिंटॉफ की उस बदतमीजी और अहंकार का बदला सौरभ गांगुली ने बिल्कुल उसी अंदाज में लिया और भारत के लिए यह गर्व और गौरव का पल युवराज और कैफ की बदौलत संभव हो पाया था। यही वह घटना थी जिसके बाद युवराज सिंह को भारतीय टीम की रीढ़ और टीम इंडिया का संकट मोचक कहा जाने लगा था। भारत का यह बेटा भारतीय टीम के मध्य क्रम में विश्वास का वह स्तंभ बनकर खड़ा हो गया था कि अब भारत को सचिन, सौरभ और द्रविड़ के जल्दी आउट हो जाने का गम नहीं होता था, क्योंकि इन त्रिदेव के जाने के बाद विपक्षियों को युवराज नाम की उस चट्टान को तोड़ना होता था, जिस चट्टान को तोड़ते तोड़ते बड़े बड़े सूरमाओं को सांस लेना मुश्किल हो जाता था। साल 2007 में वनडे विश्व कप में भारत की शर्मनाक हार के बाद सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने इसी साल होने वाले T20 विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया। लिहाजा अब T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए कोई खास उत्साह नहीं बचा था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में एक नई नवेली टीम इंडिया को इस पहले T20 विश्व कप के लिए साउथ अफ्रीका भेजा गया। इसके बाद 2007 की T20 विश्व कप में युवराज ने जो किया उसे देखकर पूरा विश्व क्रिकेट युवराज सिंह का कायल हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ युवराज ने स्टुटगार्ट के 1 ओवर में सभी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर हर्षल गिब्स के बाद ऐसा कारनामा करने वाले विश्व क्रिकेट के दूसरे बल्लेबाज बन गए। युवराज सिंह ने सिर्फ 16 गेंदों में 58 रन ठोककर इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया
और युवराज की इस पारी की बदौलत भारत ने अंग्रेजों को 18 रनों से पराजित करके इस विश्व कप में अपना आगे का सफर जारी रखा। युवराज की वही वो पारी थी जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस को 2007 ओडीआई विश्व कप की शर्मनाक पराजय के सदमे से बाहर लाकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी थी और भारतीय क्रिकेट फैंस को भरोसा दे दिया कि विश्व कप ना सही लेकिन T20 विश्व कप की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। युवराज ने इस विश्व कप में अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए सेमीफाइनल में कंगारुओं के खिलाफ सिर्फ 30 गेंद खेलकर 70 रन ठोककर कंगारुओं को इस विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाया। इस पूरे विश्व कप में युवराज को साहस और पराक्रम की बदौलत 2007 T20 वर्ल्ड कप भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पराजित करके अपने नाम किया और साल 2011 के ओडीआई विश्व कप में युवराज ने भारत को विश्व कप दिलवाने के लिए, भारत को विश्व विजेता बनाने के लिए अपने रंगों में दौड़ते हुए लहू के एक एक कतरे को अपने भारत और उसके तिरंगे के लिए, उसके सम्मान के लिए न्यौछावर कर दिया। 2011 के इस विश्व कप में युवराज सिंह की वेस्टइंडीज के खिलाफ वह पारी भला कौन भूल सकता है, जिसमें कैंसर से लड़ते हुए युवराज ने 113 रनों की विध्वंसक पारी खेल, जिस मैच के दौरान युवराज की आंखों के सामने अंधेरा छाता रहा। युवराज बार बार अपने सीने में उठ रहे दर्द से तड़पते हुए जमीन पर बैठते रहे, खून की उल्टियां करते रहे, लेकिन फिर भी युवराज भारत के लिए खेलते रहे क्योंकि युवराज ने इस विश्व कप को अपने जीवन से ज्यादा अहमियत दे दी थी। युवराज बिना कोई चेकअप करवाए, बिना कोई मेडिसिन लिए इस दर्द और इस जानलेवा बीमारी को अपने सीने में पालते रहे और भारत के लिए खेलते रहे। इस विश्व कप के सेकंड क्वार्टर फाइनल में युवराज ने गौतम गंभीर के साथ मिलकर अजय और अपराजय कंगारुओं के हार की काव्यात्मक पटकथा लिखी। Singh finishes things it off and India into the semi-final of the World Cup. Australia out of the competition. इस विश्व कप में कंगारू ही भारत की राह का सबसे बड़ा रोड़ा थे। 2011 के इस विश्व कप में युवराज ने लगभग 91 की औसत से कुल 326 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए कुल 15 विकेट लेकर इस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। युवराज सिंह इस विश्व कप में भारत की तरफ से अकेले 4 बार मैन ऑफ द मैच चुने गए। विश्व कप में युवराज सिंह की भूमिका का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि युवराज ने बल्लेबाजी करते हुए एबी डिविलियर्स से ज्यादा रन बनाए थे और गेंदबाजी करते हुए डेल स्टेन से ज्यादा विकेट लिए थे। मतलब साफ है कि विश्व क्रिकेट के इन दो महान खिलाड़ियों से बेहतर अपने युवराज अकेले खेल रहे थे और वो भी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, दर्द और असहनीय पीड़ा के बावजूद। अब तक 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, एक 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, फिर 2011 में, और यूवी को मैं जब मिलता हूँ मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि तेरी वजह से हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। शायद 2 वर्ल्ड कप अगर किसी ने जिताए हो वो युवराज सिंह थे। मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई हुए हैं तो वो युवराज सिंह। 22 साल बाद भारत को ओडीआई विश्व कप दिलवाने में अपनी भूमिका निभाकर संपूर्ण भारत की आंखों में खुशी और अपने जीवन में असहनीय दर्द लेकर युवराज अपने बाएं फेफड़े में कैंसरग्रस्त ट्यूमर के इलाज के लिए अमेरिका चले गए। साल 2011 में भारत के विश्व कप विजेता बनने के बाद संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनों में युवराज धड़कने लगे थे, लेकिन अब युवराज की धड़कनें डॉक्टरों के हाथ में थी। युवराज के कैंसर की खबर जब मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो सबकी आंखें भारतीय क्रिकेट के इस अमूल्य धरोहर के लिए नम हो चुकी थी। पूरा भारत अब अपने चहेते युवराज के लिए भगवान से मन्नतें मांग रहा था। भगवान ने सबकी मुरादें पूरी की और भारत का वह योद्धा कैंसर जैसे जानलेवा दुश्मन से अपने जीवन की जंग जीत कर अपने वतन वापस लौट आया। युवराज सिंह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 11,772 रन बनाए और कुल 148 विकेट चटकाए और 10 जून 2018 को युवराज सिंह ने अपने संन्यास की घोषणा करके अपने शानदार करियर का अंत कर दिया। वेस्ट इंडीज की वह गौरवमयी जीत, 2007 की T20 विश्व कप की वह ट्रॉफी और 28 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को विश्व कप विजेता बनाने में युवराज आपके त्याग और आपकी तपस्या को यह देश और इस देश की आने वाली पीढ़ियां सदा सर्वदा के लिए याद रखेंगी। धन्यवाद युवराज।